सिंध असीम तहजीब व तमद्दुन से मालामाल सूबा है, जहाँ हज़ारों साल पहले कदीम तहजीब ने जन्म लिया। इस सूबे में आज भी ऐसे आसार मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ मालूम नहीं कि इन तामीरात के असल खालिक कौन थे, किस कौम और हुक्मरानों के दौर में इन्हें तामीर किया गया और किस ताकत ने शहरी आबादी से दूर इतने अजीम किले तामीर किए। हैदराबाद से 122 किलोमीटर के फासले पर वाक़े तारीख़ी रनीकोट किले का शुमार भी ऐसे ही अजाइबात में किया जाता है जिसे इसकी अजीम दीवार के तर्ज़ तामीर और दीवार चीन से हैरत अंगेज़ मुशाबहत की मुनासिबत से ग्रेट वॉल ऑफ सिंध या दीवार सिंध भी कहा जाता है। इस किले के हवाले से अजीब व गरीब रिवायात और कहानियाँ सदियों से सीना बासीना चली आ रही हैं। कहते हैं इस किले में वाक़े खूबसूरत पहाड़ी चश्मे पर रात के परियां उतरती हैं और रक्स करती हैं, गीत गाती हैं और मिलकर खुशियां मनाती हैं, जिसकी आवाज़ें रात की तारीकी में दूर दूर तक सुनाई देती हैं। ये पहाड़ी चश्मा मेरी कोट के करीब 3 पहाड़ी आबशारों के गिरने से वजूद में आता है। मैं हूँ साबिर फयाज और आप देख रहे हैं तारीख का नया सफ़र। इस पहाड़ी चश्मे का रास्ता दुश्वार गुजार है और पहाड़ी पत्थरों की बहुतात और नाहमवारी के सबब यहाँ पहुँचना दुश्वार है। इस इलाके में सिंधी कबूल कौम सदियों से आबाद है। इस कौम के अफराद और उनके आबा व अजदाद इन परियों की कहानियाँ सैकड़ों सालों से सुनाते चले आ रहे हैं। रनीकोट में ऐसे लोग बआसानी मिल जाते हैं जो आपको इस चश्मे पर परियों की मौजूदगी की कहानियाँ सुनाएंगे। सिंधी ज़ुबान में इस चश्मे को, जिसका पानी शफाफ और मीठा है, परियन जो दड़ कहा जाता है, जिससे मुराद है परियों का चश्मा या परियों के नहाने की जगह। जब इन आबशारों का पानी बुलंदी से गिरता है तो इस चश्मे में पैदा होने वाली मौसीक़ियत दिलों को मोह लेती है। कहते हैं परियां भी इसीलिए इस चश्मे पर उतरती हैं। मकामी लोगों का कहना है कि ये परियां चांदनी रातों में इन पहाड़ी झरनों और चश्मों पर आती हैं। यहाँ के लोग चांदनी रातों में अक्सर इन परियों के गीतों की आवाज़ सुनते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत सारी परियां मिलकर गीत गा रही हों और खुशी में रक़्स कर रही हों। मुकामी लोग कहते हैं कि उनके बुज़ुर्ग उन्हें उन परियों को देखने और उनका पीछा करने से मना करते थे। इसके बावजूद कई लोगों ने इन परियों की आवाज़ें सुनने की कोशिश की। बुजुर्गों का कहना था कि अगर इन परियों को देखने की कोशिश की जाए तो वो इंसानों को अपने साथ अपने देश ले जाती हैं और परियों के देश जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते। जब कई मंचलों ने अपने बुजुर्गों की बातों को नज़रअंदाज किया और इन परियों को देखने के लिए चश्मे पे जाने का इरादा किया तो दूर से ही परियां गायब हो गईं। मकामी लोग ऐसे लोगों की दास्तानें भी सुनाते नज़र आते हैं जिन्होंने चश्मे पे जाकर उन परियों को देखने की कोशिश की और फिर पागल हो गए और इस काबिल भी नहीं रहे कि ख़ुद पर बीती दास्तान ही लोगों को सुना सकें। नाज़रीन, रनीकोट का अजीम किला माहिरीन के लिए आज भी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। 32 किलोमीटर रकबे पर मुहित दुनिया का ये सबसे बड़ा किला किसने बनवाया, किस दौर में तामीर किया गया, शहरी आबादी से दूर कीरथर पहाड़ी सिलसिले में इस किले की तामीर की वजूहात क्या थीं, कौन कौन से हुक्मरान और कबाइल यहाँ मुकीम रहे, ये वो राज हैं जिनका ताहाल पता नहीं लगाया जा सका है। और अगर माहिरीन इन सवालों के जवाब तलाश करने में कामयाब हो गए तो हो सकता है कि ये भी पता चल जाए कि रनीकोट में पानी के इस पहाड़ी चश्मे पर परियों के उतरने का क्या राज है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट्स और लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए।